वो रहा बालवीर। अगिल, मैं जानता हूं तुम यही कही हो। अभी तो मेरे पास शक्तियां भी नहीं। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। बोलो अगिल, कुछ बोलो ताकि तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले वार की दिशा को समझ सको। क्या हुआ अगिल? शक्तियों के बिना भी तुम मेरे सामने आने से डर रही हो? आगिल किसी से नहीं डरती। चुप चुप चुप, तुम्हारी आवाज सुनकर वो हमला ट्रेस कर लेगा। बोलो मत, सीधा हमला करो। कब तक बचोगे बालवीर? ये दीवारें तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएंगी। भास्कर बेटा, अब ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है। पूरा पूरा शरीर जल रहा है। पिताजी हौसला रखना। ये बर्फ है ना, बर्फ अपने बदन पे लगा लेना, थोड़ी ठंडक हो जाएगी। आराम से आराम से आराम से। कोई फायदा नहीं भास्कर। भगवान तुझे सुखी रखे। नहीं पिताजी, पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अदु प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। डॉक्टर से बात हुई है ना, वो बड़े डॉक्टर से दवा लेकर आते ही होंगे। हौसला मत खोना पिताजी, हौसला मत खोना। नहीं बेटा नहीं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कोई अनहोनी कैसे हो सकती है? डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है तो क्या हुआ? बालवीर है ना, मुझे भरोसा है कि बालवीर कोई ना कोई उपाय लेके जरूर आएगा। पापा जी, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पापा जी, नव्या, नाऊ, दोनों की खांसी रुक गई है। मैंने कहा था ना, भगवान मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र।
आगिल, ये तो भूल भुलैया पार करके नीले जादू तक पहुंच गया। अब अगर ये नीले जादू के पास पहुंच ही गया है तो फिर इसे इसकी मौत के पास पहुंचाते हैं। आगिल! अब तुम नहीं बचोगे बालवीर। बहुत तैयारी के साथ आया है ये। इससे नीचे जाकर निपटते हैं। अगर हम बालवीर से लड़ने नीचे गए तो हमें भी अपना जादू छोड़ के जाना होगा, और बिना जादू के हम बालवीर से कैसे? मैं सारी तैयारियां करके आई हूँ। हम अपनी जादुई शक्तियों के साथ नीचे नहीं जा सकते, पर इसके साथ तो जा सकते हैं। वाह आगिल, वाह! बालवीर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने का। अब क्या होगा? अफसोस, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अमृत वृक्ष मर चुका है और बालवीर के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर बालवीर वक्त रहते एंटीडोट नहीं ला पाया तो? पाँच मिनट? अभी तो 20 मिनट थे। बस 5 मिनट कैसे बचे हैं? अब एक आखिरी बार और कहानी खत्म। बस बालवीर की कहानी
मुबारक हो। तुम्हें भी। आखिर हमने कर ही दिया। मैंने कहा था ना, एक से भले दो। सही कहा तुमने। इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई, लेकिन जीत इस बार हासिल हुई। आखिरकार बालवीर। मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही। आराम से नव्या। नो नव्या, हिम्मत रख बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। पिताजी। अंकल नहीं नहीं भास्कर, तू मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल बेटा। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तू हो सके तो नव्या को बचा। वीर प्लीज जल्दी कुछ करो, तुम्हारी फैमिली की हालत बहुत खराब है। ये पल बालवीर, ये पल कि मैं खड़ी हूं तेरे सामने, तेरी मौत के इंतजार में, और तू यूं धराशायी होकर मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस पल के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजारी है मैंने। अपने आखिरी पलों में कोई आखिरी इच्छा तो बता दे। याद कर ले अपने उन प्यारे लोगों को, भेज दे उन्हें अपना आखिरी सलाम, क्योंकि अब तू बहुत दूर जाने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। माँ, वीर, माँ, 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 बालवीर जख्मी है, अकेला है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। पर बिना वो माँ दिशी तो मर चुकी है।
माँ कभी नहीं मरती और ना ही अपने बेटे को मरते हुए देख सकती है। मुबारक हो, आज जश्न होगा। मर गया बालवीर। जश्न की तैयारियां करो आगीन। मर गया बालवीर। हाँ, जश्न बुराई की अच्छाई पे जीत का, जश्न दुनिया पे हमारी जीत का। मोरपंख, जिस जगह मैं तुझे भेज रही हूँ उस जगह कोई जादुई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए तुझे मैं कोई जादू से नहीं, ममता से भर रही हूँ। माँ की कोख से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। माँ के स्पर्श से बड़ा मरहम और कोई नहीं होता। जो घाव तवा नहीं भर सकता, माँ का दुलार उसे भर देता है। मेरा बेटा जख्मी है, जाकर उसके घाव पर मेरी ममता का मरहम लगा देना। जाओ। मरते हुए माँ माँ करते हुए गया था, अब तक तो माँ के पास पहुंच गया होगा। इस हिसाब से तो माँ को मार के जो मैंने पाप किया था, बेटे को मार के माँ के पास जल्दी भेज दिया, तो ये तो पुण्य हो गया नागी। कितने अच्छे आदमी हो तुम। हाँ, ये हम दोनों का कमाया हुआ पुण्य है अगील। क्या हुआ अगील, मुझे वेलकम बैक नहीं कहोगी? मैं जानता हूं अभी कुछ समय पहले बहुत खुश होकर मुझे अलविदा कह दिया होगा, लेकिन आई एम बैक। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैं बचकर वापस कैसे आ गया? वो क्या है ना, ऊपर आज स्वर्ग वालों का वीकली ऑफ चल रहा है, तो उन्होंने कहा फिर कभी आना।
हरी अप, प्लीज जल्दी आ जाओ। लेकिन अब मैं वो करके जाऊंगा जो मैं यहां पर करने आया था। एक बार और कोशिश करके देखता। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं बल्कि मेरी मां के पास जा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगिल, माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो,
ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का। बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है? बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा, क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ। वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना, समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक माँ के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद को ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो।
बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था। हाँ, और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, उसने तो मेरी हाँ में हामी नहीं भरी। अरे वाह शशमाक, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाक कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है, या कल तुम्हारे साथ क्या होगा इसका प्लान मैं बनाऊं। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बेना, दरअसल मुझे एक परेशानी है, अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ, क्या बात है? पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं, कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं। इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच पाया है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना, आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना, अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा?
बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता? नहीं बलवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहां पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर, मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेना कि आप मेरी माँ हैं।